तो जैसे इस अध्याय का नाम बताया गया है प्रकृति के 3 गुण, अंग्रेजी में इसका नाम है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये भगवान इस श्लोक के जो पहले वाले श्लोक है, एक बार उसका अनुवाद पढ़ेंगे हम। तो श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इसके पहले का अध्याय का नाम था प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो भगवान ने 9वें अध्याय में किसके बारे में बताया है? भक्ति के बारे में। फिर 12वें अध्याय में फिर भक्ति के बारे में बताया है। फिर 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया है। और फिर भगवान बोल रहे कि मैं अभी और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें देने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर भगवान तीनों गुणों के बारे में क्यों बता रहे हैं? भौतिक गुणों के बारे में क्यों बता रहे हैं? हम जनरली सुनते हैं कि ये जो प्रकृति है 3 गुणों से बनी हुई है, लेकिन भगवान इससे परे हैं। तो भगवान यहाँ पर फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं? तीनों गुण प्रकृति के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पर जैसा भगवान ने अर्जुन को पहले भी बोला था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है प्रकृति के द्वारा किसी न किसी गुण के द्वारा प्रभावित होता है ना। कोई व्यक्ति सतोगुण में रहता है, कोई रजोगुण में रहता है, कोई तमोगुण में रहता है। तो जो सतोगुण में व्यक्ति है उसके भी अलग अलग बताए गए हैं क्या उसका स्वभाव होता है। धीर, शांत होता है, हाँ, थोड़ा आध्यात्मिकता में उसका रुचि होता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो जीवन में संघर्ष करता है, बिजनेस खोलता है और व्यापार में उपलब्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, धन संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयास करता है, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो जानवरों की तरह होता है ना। आहार निद्रा भय मत, उसे खाने के लिए मिल जाएगा, रहने के लिए मिल जाएगा, सोने के लिए मिल जाएगा, तो उसमें बस संतुष्ट है, उसे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, है ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सतोगुण में होता है, वो जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचता है। और जो शुद्ध सत्व में होता है वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है ना। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं अगर तुम तीनों गुणों में रहोगे तो तुम जो है अपना कार्य नहीं कर पाओगे। क्या कार्य है अर्जुन का? भगवान का आज्ञा पालन करना। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम एक पंडित की तरह बात करते हो, पांडित्यपूर्वक बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे अगर मैं ये जो कौरव हैं, जो उनके भाई हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, उनका हत्या करने से उनको पाप लगेगा। लेकिन कृष्ण बताते हैं नहीं, अगर तुम मेरे लिए कर्म करते हो तो तुम्हें पाप पुण्य का चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है बताना कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान बता रहे, क्योंकि जब तक अर्जुन ये नहीं समझेंगे कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं और अर्जुन को उन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तब तक वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर, ज़्यादातर जनरली हम ये समझते हैं कि जो सतोगुण है वो अच्छा है ना। जैसे समाज में कोई अगर व्यक्ति है, वो गरीबों को खाना खिलाता है, उनके लिए घर बनाता है, हॉस्पिटल खोलता है, स्कूल खोलता है, तो उसे बड़ा सतोगुणी व्यक्ति माना जाता है, परोपकारी व्यक्ति माना जाता है। लेकिन यह भी बंधन का कारण है। आप भले ही सतोगुण में कार्य करें, रजोगुण में कार्य करें या तमोगुण में कार्य करें, तीनों जो बंधन का कारण बनता है। बंधन का कारण मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, इसी संसार में रहेंगे। जैसे अगर आप बहुत अच्छा कुछ कार्य करते हैं, है ना, गरीबों की मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं भूखे लोगों को, या हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसे परोपकार के काम करते हैं, तथाकथित परोपकार के, तो क्या होगा? आपके पुण्य बढ़ेगा और आपको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? क्षणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। जब आपका पुण्य क्षय हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो क्या होगा? फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा ना। जैसे बारिश के समय आकाश से बूंदें गिरती हैं ज़मीन में, इसी तरह से स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाता है तो हम नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो इस तरह से बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं,
फिर पृथ्वी पे आते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो नरक जाते हैं, फिर पृथ्वी पे आते हैं, कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो भगवान कृपावश ना, हम बद्ध जीव हैं, तो कृपावश भगवान यहाँ से हमको छुड़ाने का लिए उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से, जैसे अर्जुन के माध्यम से समझा रहे कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। और 2:45 इसका हम एक बार श्लोक पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 45 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे कि ये जो वेदों में वर्णित ज्ञान है, वेदों में जो वर्णित ज्ञान है वो क्या है, तीनों गुणों के बारे में बताता है कि संसार में व्यक्ति को किस तरह से रहना चाहिए, संसार किस तरह से करना चाहिए, इस संसार में कैसे उपभोग करना चाहिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, है ना। जैसे 2:45 का अनुवाद है, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। देखिए, स्वयं भगवान ने ही वेद लिखे हैं, हमको पता है ना। व्यासदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। लेकिन अभी वही बोल रहे हैं कि ये जो तीनों गुण हैं वेदों में वर्णित है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं, इनसे ऊपर उठना है आपको ना, इनसे ऊपर उठकर कर्म करना है। तो इससे पता चलता है कि जो वेद पुराण हैं, जितने वेद हैं, उसमें जो कर्मकांड का जो सेक्शन है ना, कर्मकांड या तीनों गुणों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति किस तरह से कर्म करता हुआ संसार में सुखी रह सकता है, उपभोग कर सकता है। वो इतना उच्च स्तर नहीं है, उससे भी ऊंचा स्तर है कि तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है ना। जैसे अभी हमारा भागवतम में चर्चा चल रहा है, तो आज सुबह प्रभु जी बता रहे थे कि हरितोषणम करना है, समसिद्धि हरितोषणम। आप भले किसी भी आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी आप कर्म करते हो, नौकरी करते हो, स्टूडेंट हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके जो भी कर्म करते हैं उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है ना। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में कहा गया है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो 3 वेदों से ऊपर है। इसीलिए जब व्यासदेव जी चिंतित थे सारे वेदों पुराणों का रचना करने के बाद, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब भगवान के बारे में चारों वेदों का वर्णन किया है, फिर भी उनको संतुष्ट नहीं था अंदर से, है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं था अंदर से। तो फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या है? तो बताते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, अभी तक आपने भगवान की भक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया है, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया है। तो फिर वो श्रीमद् भागवतम का रचना करते हैं नारद मुनि के मार्गदर्शन में, क्योंकि नारद मुनि उनके गुरु हैं। तो फिर जब श्रीमद् भागवतम का रचना करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में, जीव और भगवान का संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण इत्यास। तो जब भगवान की भक्ति के बारे में रचना करते हैं श्रीमद् भागवतम में, तब वो संतुष्ट महसूस करते हैं। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम है वो अमल पुराण है ना, तीनों गुणों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तीनों गुणों से ऊपर उठकर क्या करना चाहिए, उसे ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और हमारा क्या कर्तव्य है, उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है।
तो कर्मकांड क्यों दिया गया है? जब हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है और जब वेदों में इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे संसार में सुखी रहा जाए, तो फिर क्यों लिखे भगवान ने वेद? कोई पूछ सकता है। तो क्या कारण है लिखने का? कि धीरे धीरे उसका पालन करते हुए वेदों को पढ़ेगा, तो जब वो वेदों के अनुसार कार्य करेगा तो उसका मन शुद्धि होगा, मन शुद्धि होगा तो वो प्रगति करेगा, उसका चेतना सुधरेगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है बिल्कुल वेदों को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, भगवत गीता को नहीं मानता है, भागवतम को नहीं मानता है, तो क्या होगा? वो बार बार अपने अनुसार कर्म करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन जो सुविधाएं हैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करेगा। और दूसरा व्यक्ति है जो शास्त्रों के अनुसार वो कर्म करता है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को मांस भक्षण करना है, नॉनवेज खाना है, तो हम देखते हैं नॉनवेज खाते हैं बहुत से लोग संसार में, लेकिन वेदों में बताया गया है, वैसे तो घृणित है, ये बिल्कुल निषेध है, लेकिन अगर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कोई इच्छा करता है खाने का, तो उसे बताया गया कि आप महीने में किसी एक दिन वो काली माता को, काली देवी को वो अर्पण करके उसको खाना चाहिए, है ना। तो हर दिन वो नहीं खाएगा, उसको मालूम है कि इस दिन खाना है, उनको ऑफरिंग करके खाना है, लेकिन गलत है, फिर भी उसके लिए बताया गया है, क्योंकि वेद हमारे इस तरह से रचे, इस तरह से उनका रचना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है ना। हम एकदम शुद्ध हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भी वो हमको मिलता है शास्त्रों में। और अगर एकदम व्यक्ति तामसिक है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है। तो ये सबके लिए है, सब फॉलो कर सकते हैं इसको। तो वो व्यक्ति क्या होगा, जब इस तरह से वो ग्रहण करेगा, उस मांस को भक्षण करेगा, तो वेद पढ़ के करेगा, तो धीरे धीरे वो जो ऑफरिंग करके फिर उसको ग्रहण करेगा, तो उसका चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगा और धीरे धीरे ऐसे स्तर पर आएगा कि वो छोड़ देगा सब कुछ। तो इस तरह से शास्त्रों में विधान बताया गया। तो पहले वेद से शुरू होता है, फिर उपनिषद पे आते हैं, फिर उपनिषद के बाद फिर पुराण है, भगवत गीता है, महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता है ना। जैसे उपनिषदों में एक उपनिषद है श्री ईशोपनिषद, उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। ऐसे कई सारे 108 उपनिषद है, सबके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में उपनिषदों में बताया गया है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख का, शीत ग्रीम जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तब वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, पुराण पढ़ें, है ना। किसी के पास समय है? 4 वेद हैं, और 4 वेद छोटे छोटे से वेद नहीं हैं, उनकी कई हज़ारों पुस्तकें हैं एक एक वेद में। उतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उम्र नहीं है। फिर उपनिषद पढ़ेंगे, 108 उपनिषद है, वो भी बहुत बड़े बड़े उपनिषद है। फिर उसके बाद सारे पुराण पढ़ेंगे, महाभारत जैसे है, फिर उसके बाद भागवतम पे आएंगे। तो इसीलिए कलयुग में सबसे आसान विधि बताई गई है। क्या बताई गई है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। केवल कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही है जो धर्म का विधि है ना। धर्म का जो पालन होता है भगवान के नाम लेने से होता है। कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कलयुग में, कलौ मतलब कलयुग में, नास्तेव और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, नास्तेव नास्त 3 बार कहा गया है। तो जब हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, और 2 ही ग्रंथ बताए गए हैं, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, अगर ये पढ़ते हैं और हरिनाम का जप करते हैं, तो हम जो है उस स्तर तक आ सकते हैं जो वेद पुराण पढ़ने के बाद जिस स्तर पे आते हैं, उस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं, अगर सिर्फ भगवान के नाम का पालन करते हैं ना। युग धर्म है, ये युग धर्म बतलाया गया है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान दूसरे अध्याय में ही बोल देते हैं कि किस तरह से तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है।
क्योंकि जब व्यक्ति कर्म करता है, कुछ भी कर्म करता है ना, सामान्यतया हम कोई कर्म करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, या तो अच्छा उसका परिणाम होता है या तो बुरा परिणाम होता है ना। आपने किसी का मदद कर दिया तो आपको पुण्य मिल जाता है, किसी भिखारी को भीख दे दिया, उसे खाना खिला दिया तो आपको थोड़ा पुण्य मिल जाता है, या किसी को डांट फटकार के भगा दिया, किसी का निंदा कर दिया, किसी को मार दिया तो आपको उसका पाप लग जाता है ना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का यही चिंता था, अगर मैं उनका वध करूँगा, उनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, जब तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता है। जिस तरह से कोई आर्मी का कोई ऑफिसर है, सैनिक है, वो अगर आर्मी का सैनिक देश की बॉर्डर पे जाकर अगर दुश्मन को गोली मारता है तो क्या क्या बोलते हैं उसे, बहुत वीरता का काम किया है ना, हीरो बोलते हैं, और उसे सरकार की तरफ से इनाम भी दे जाता है। लेकिन अगर वही सैनिक अपने बॉम्बे में आकर लोगों पर बंदूक चलाएगा, गोली मारेगा तो क्या होगा, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसे भी एनकाउंटर किया जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण के कहने पर अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे भगवान ने गीता में भागवत में बताया है, उस के अनुसार अगर कार्य करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान मिलता है उसके अनुसार, तो हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। पाप पुण्य करेंगे तो फंसेंगे संसार में, जब पाप पुण्य नहीं करेंगे तो संसार में नहीं फंसेंगे। और अगर हम नहीं करते हैं उनके अनुसार कुछ कार्य तो फंसना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जनय शयनम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा, हाँ, फिर से माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पाप पुण्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे कहने पर ये कर रहे हो। फिर एक जगह और बोलते हैं कि किस तरह से गुण कार्य करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि निस्त्रे गुण्यो भवार्जुना, प्रकृते क्रियमाणानि, है ना। ये जो जितने कार्य होते हैं हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए जाते हैं। अगर आप भगवत गीता में पढ़ा होगा आपने, तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद इसमें एक पेंटिंग है जिसमें बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, वह एक व्यक्ति के ऊपर कैसे कार्य कर रहे हैं। तो भगवत गीता 3:27 में भगवान यही बोलते हैं कि हम सोचते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, है ना। ये जो हम जो अहंकारवश सोच लेते हैं कि हम करते हैं, वास्तव में वो कौन करते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका अनुवाद में क्या है, 3:27 श्लोक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद तक प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, द प्रकृति के द्वारा ही सारा कार्य होता है। जैसे हमें शरीर मिलता है, हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा सब कार्य होता है, हम सबके कंट्रोलर हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है, हमको उसके भी पता नहीं होता है, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा सब कुछ होता है ना। हमारे शरीर में कैसे हृदय काम करता है, कैसे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर काम करता है, किसी को पता है? किसी को पता नहीं, फिर भी काम करता है ना। कैसे बचपन में छोटा व्यक्ति रहता है, फिर बड़ा होता है, शरीर बढ़ता है, किसी को पता चलता है? कैसे हो रहा है सब पता चलता है? नहीं पता चलता है, क्योंकि ये शरीर जो है प्रकृति का है और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। तो इसी तरह से हम जो भी कर्म करते हैं, हम बोलते हैं कि हम कर्म करते हैं तो हमको उसका परिणाम मिलता है ना। लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कर्म जो है, कर्म का जो फल है
वो 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 चीज़ निर्धारित करती हैं। उसमें भगवद गीता में बताया गया है कि एक तो हम हैं, जीव है, एक परमात्मा है, दूसरा जो हमारा साधन है ये शरीर है, चौथा है कि किस वातावरण में हम कर्म कर रहे हैं, और इस तरह से एक और 5वां है। तो ये भगवद गीता में सब दिया है, आप उसको पढ़िएगा। तो हम सोचते हैं कि हमारे कर्म करने से फल मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भगवान की इच्छा नहीं होती है जब तक उसका फल नहीं मिल सकता है ना। सबसे मुख्य है उसमें भगवान, जो भगवान परमात्मा रूप में हर जगह पर हैं, है ना। भगवान अपना विस्तार करते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर हैं और हर एक कण कण में हैं, है ना। कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में है और प्रत्येक कण कण में है। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं, उसका सफलता या असफलता किस पर निर्भर करता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान। हमारे प्रयास पर भी निर्भर करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति के कर्म के अनुसार इसको ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो अगर भगवान सैंक्शन करते हैं तो वही चीज़ हमको प्राप्त होता है। उपद्रष्टा अनुमंता, भगवान के 2 कार्य होते हैं। उपद्रष्टा होते हैं, उपद्रष्टा मतलब जो भी हम करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है। अच्छा कर्म करता है रिकॉर्ड करते हैं, बुरा कर्म भी रिकॉर्ड करते हैं। और अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं किसी चीज़ का। ये भगवद गीता में है कि कोई चीज़ अगर उसको करनी है किसी व्यक्ति को तो उसका अनुमति देते हैं। उसका कितना तीव्र इच्छा होता है उसके अनुसार उसको करने के लिए देते हैं। तो इसको कहा जाता है जीव का स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि अहंकार के कारण हम जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों संपन्न किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, थोड़ी सी मेहनत करके ही बहुत धन कमा लेता है, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी धन नहीं कमा पाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है कर्म का सिद्धांत है और कर्म भगवान के अंडर कार्य करता है। ये देखिए, ये भगवद गीता का एक अध्याय है ना, ये फोटो है, ये पिक्चर बताया गया है। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 स्त्रियां हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो ये व्यक्ति को कार्य कराती है, सफलता असफलता दिलाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कारण होता है। इसमें लिखा गया है, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उदित हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। भगवान से ही सारे गुण आते हैं, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं होते। उसी तरह से 4थे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भी बताया गया है, न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानन्ति कर्म भिन्न न बध्यते। इसका अनुवाद है, भगवान बोलते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा को न तो दंडनीय न ही किसी राज्य नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्य से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलाप के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। तो भगवान जो हैं प्रकृति के स्वामी हैं, लेकिन प्रकृति उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। भगवान ये सृष्टि करते हैं और इससे अलग हो जाते हैं। जनरली हम संसार में क्या देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी खोलता है, कंपनी डालता है, तो उसका उसे चिंता रहता है कि इसका प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट के लिए वो प्रयास करता है, उसके लाभ के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ये सृष्टि का रचना करते हैं और इससे अलग हो जाते हैं, एकदम जिम्मेदारी दे देते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है ना। और क्या स्वयं का विस्तार करते परमात्मा के रूप में। वो क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कृपावश चाहते हैं कि जितने हम बद्ध जीव हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं,
भगवान के अंश होने के कारण भगवान चाहते हैं कि ये सब भगवत धाम वापस जाएं, तो इसीलिए वो परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं और हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित होते हैं। लेकिन भगवान कभी भी तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण एक ब्रह्म से आते हैं और भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर एक शरीर धारण करते हैं, वो क्या है, गलत है। भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है, वो इस हमारी तरह है ना खून हड्डी मांस से बना हुआ शरीर नहीं है। उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर है, वो यहाँ का शरीर नहीं है। तो इसीलिए भगवान को यहाँ का कोई भी स्थिति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। सुख दुख संसार का उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जन्म मृत्यु से परे हैं। तो यहाँ पर आज के श्लोक में यही बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, भगवान की तरह प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद हैं। भगवान ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, भगवान शाश्वत रहते हैं, हमेशा हैं, है ना। और ना दुख भगवान को अफेक्ट करता है संसार का, ना सुख भगवान को प्रभाव डालता है। तो उसी तरह जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवान बोलते हैं तीनों गुणों के ज्ञान को प्राप्त कर कर इनसे ऊपर उठता है, वो व्यक्ति भगवान की तरह ही स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव कैसा है, सच्चिदानंद है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो सृष्टि के समय ना तो मतलब जन्म लेता है न मरता है। प्रभुपाद लिखते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता। लेकिन वो क्या है, जीवात्मा बना रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ फिनिश हो जाता है ना। जब तक शरीर है तब तक हम सब अलग अलग हैं, मरने के बाद सब एक ज्योति में विलीन हो जाएंगे, है ना, एक हो जाएंगे। यहाँ पर गलत है। यहाँ पर भगवान बोल रहे कि ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी आपका व्यक्तित्व रहता है ना, और उसी व्यक्तित्व में आप भगवान का पर्सनल सेवा करते हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं और उसी तरह आप भी एक व्यक्ति हैं। तो भगवान व्यक्ति का सेवा हम जीव व्यक्ति करते हैं। हम जीव हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं। तो मुक्त होने के बाद भी हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इससे कोई हमारा जो व्यक्तित्व है नष्ट नहीं होता है ना, हमारा व्यक्तित्व बना रहता है। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंचता है। तो सामान्यतः जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार में, वो क्या होता है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित होता है। क्योंकि ये संसार में अगर हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किसका ज्ञान होता है, वो संसार की किसी वस्तु का ज्ञान होता है ना। से पढ़ाई करते हैं तो किसका पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का। वो क्या पढ़ाई है वास्तव में, इसी संसार के बारे में। संसार में कैसे चीज़ों का उपयोग किया जाए, कैसे इंजीनियरिंग किया जाए, है ना। तो ये सब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम संसार की चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तव में इन सबसे ऊपर कैसे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, कैसे हम वैकुंठ लोक वापस जा सकते हैं, है ना, प्रकृति से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पार जा सकते हैं, तो उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो दिव्य ज्ञान है, वो संसार का ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में। और जब वो ज्ञान को हम किसी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, परंपरा के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वो प्रमाणिक ज्ञान असरकारक होता है ना। जिसे कहा जाता है अगर आप महामंत्र भी अगर किसी प्रमाणिक परंपरा में प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो उसका फल नहीं होता है। संप्रदाय विहीनश्चे मंत्र निष्फलम मतः, है ना। अगर आप किसी संप्रदाय में जुड़े हुए नहीं हैं, प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं है, और अगर आप किसी महामंत्र का भी जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं, तो भी उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। तो हमारी जो संस्था है प्रमाणिक है और परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के द्वारा, फिर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा,
और फिर उनके जो शिष्यगण हैं उनके द्वारा हमको जो हरिनाम प्राप्त होता है वो प्रमाणिक है। बाकी जगह भी आप देखते होंगे कि हरिनाम का प्रचार होता है, बाकी लोग भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को बोलते हैं, लेकिन जो शिला प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी में जो भक्त बनाए हैं ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया है ना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो जो थे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था और प्रमाणिक हैं और पूरा विश्वास था गुरु से, पूरी तरह से उनके वचन, उनके जो निर्देशन है उसमें उनको पूरा विश्वास था। और जब उन्होंने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए, उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रयास किया तो उन्हें सफलता मिला। तो हमें देखना है कि हमें अगर कुछ भी करना है आध्यात्मिकता में तो किसके अनुग्रह में रह के करना चाहिए? किसी प्रमाणिक गुरु के अनुग्रह में रह के करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हमने सुन भी लिया है कि हरि नाम जप करना चाहिए, लेकिन उसमें हमको इतना प्रगति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हम कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है हमको? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी गुरु से सीखना पड़ता है, कुछ गुरु करना पड़ता है ना। आपको, हमको जैसे कार चलाना सीखना है, साइकिल भी चलाना सीखना है तो किसी से सीखना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है। किसी को खाना बनाना सीखना है तो किसी गुरु बनाना पड़ता है। पढ़ाई करना पड़ता है, इंजीनियरिंग बनना है तो गुरु से सीखना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर हमको भक्ति की क्रियाओं के बारे में जानना है, कैसे भक्ति किया जाए, तो भगवान के किसी भक्त से सीखना पड़ेगा। तो वही भगवान के भक्त हैं, गुरु हैं, और श्रील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा हमको ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा हम वास्तव में भक्ति की क्रियाएं क्या क्या हैं उनको पालन करके प्रामाणिकता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना, सिंसेरिटी के साथ। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है, और इसके टिप्पणी में श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि जब वो ये ज्ञान प्राप्त होता है किसी गुरु के माध्यम से। देखिए भगवान ने ये श्लोक बोल दिया है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता सर्गे पिपी नेप जायन्ते प्रलय न व्यथंति च। इतना बोलकर हमको उसमें क्या समझ में आएगा? इसके 10 व्यक्ति 10 अलग अलग तरीके से उसका अर्थ लगा सकते हैं ना, लेकिन वास्तव में जो अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है वो इसका यथार्थ है, इसीलिए इसका नाम है यथारूप। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवद गीता अनेक है, उनका अनुवाद भी अनेक हुआ है, लेकिन जो यथार्थ भगवद गीता है वो कहाँ पर है? वो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। और उसको कैसे देख सकते हैं कि ये पढ़कर कितने लोग भक्त बने हैं? अगर किसी का आपको चेक करना है कि कौन वास्तव में शुद्ध भक्त है, कौन भक्त नहीं है ना, तो कैसे देख सकते हैं कि उनके ज्ञान के द्वारा, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा कितने लोग अभी भक्त बने हैं। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता लिखा है, इसको पढ़कर लाखों लोग भक्त बने हैं, अभी तक बनते ही जा रहे हैं। अभी भी पिछले 50 सालों में कितने भक्त बने हैं, और पूरे विश्व में संस्थाएं, हमारे इस्कॉन के बहुत सारे केंद्र हैं। तो सफलता का कारण यही है कि उन्होंने प्रामाणिकता से गीता का अनुवाद किया है, उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं किया है। तो इसी तरह से हमें बुद्धिमान होना है और एज इट इज़ ज्ञान को प्राप्त करना है। जैसे मुझे कुछ संदेश पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते हैं? पोस्ट मास्टर के द्वारा, जो पियोन होता है, लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं, फिर वो यहाँ से दिल्ली भेजना है मान लीजिए, तो बीच बीच में अलग अलग पोस्ट ऑफिस में जाके, पोस्ट मास्टर के पास जाके, फिर वो अंत में दिल्ली में जाएगा। तो उसी तरह से जो गुरु परंपरा है वो हमको कृष्ण से प्राप्त होती है। तो जितने भी आचार्य हैं वो एक तरह से पोस्ट मास्टर का काम करते हैं, हमको वही ज्ञान एज इट इज़ देते हैं लाके, उसमें कुछ उनकी तरफ से मिलावट नहीं होती है। तो इसीलिए वो प्रमाणिक है। जैसे किसी पेड़ से मुझे फल प्राप्त करना है, तो कैसे पेड़ से फल प्राप्त करेंगे? बहुत ऊंचा है फल, तो कैसे करेंगे कि कुछ लोग ऊपर की डाली पे चढ़ जाएंगे, कुछ लोग बीच वाली डाली पे, कुछ लोग नीचे वाली डाली पे, और एक आदमी ज़मीन पे खड़ा रहेगा। तो जब इस तरह से पेड़ फल ऊपर से नीचे आएगा पेड़ के, तो वो सुरक्षित पहुंच सकता है नीचे, है ना।
तो उसी तरह से जब हम परंपरा में जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवान का हरि नाम है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान की गोलोक धाम का है। भगवान से हमको कैसे प्राप्त होता है? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, षड गोस्वामी के द्वारा, फिर उस गुरु परंपरा से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु वर्ग के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए सुरक्षित है, सुरक्षित पहुंचता है। तो इस तरह से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम इस अवस्था पर आ सकते हैं। तो ये तो भगवान बहुत बड़ी चीज़ बता रहे कि भगवान की तरह हमारा स्वभाव हो जाएगा, है ना। देखिए, दो चीज़ होती है, एक भगवान की तरह स्वभाव होना, हम बोलते हैं भगवान की तरह स्वभाव हो जाता है, और मायावादी लोग बोलते हैं कि वो भगवान बन जाते हैं, है ना। तो इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर भी बोल रहे कि भगवान की तरह हो जाते हैं, मतलब भगवान की तरह हम गुणों में हो जाते हैं, गुणात्मक रूप से, है ना। एक होता है गुणात्मक, एक होता है क्वांटिटी और एक क्वालिटी। तो क्वालिटी वाइज हम भगवान की तरह हो सकते हैं। भगवान की तरह मतलब भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हम भी हमेशा आनंद में रह सकते हैं। भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता है, हमारा भी कभी मृत्यु नहीं होगा। और सच्चिदानंद, भगवान को सब कुछ ज्ञात है, उसी तरह हमें भी ज्ञात हो सकता है, सारा ज्ञान हो सकता है। फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड एटर्नल लाइफ, ये तीनों चीज़ हमको हो सकती है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं क्या बोलते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी है, और तो भगवान एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र में एक छोटी बूंद है। वो समुद्र की बूंद कैसे हैं? हम समुद्र की बूंद की तरह हैं। तो समुद्र की बूंद है, उसमें भी समुद्र का गुण है। समुद्र का गुण है कि नहीं? समुद्र का पानी खारा है तो वो बूंद भी कैसा रहेगा? समुद्र का बूंद भी खारा रहेगा, है ना। तो उसी तरह से हम भी जब इस तरह से स्वभाव प्राप्त कर लेंगे, अपना वास्तविक स्वभाव, भगवान के सेवा करने वाला जो स्वभाव है उसको प्राप्त करेंगे, तो हम भी उन्हीं सब दिव्य गुणों का अनुभव करेंगे जो भगवान के पास हैं। लेकिन जो मायावादी बोलते हैं कि नहीं, फिर हम भगवान बन जाएंगे ना, फिर भगवान का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत गलत है। इसका पूरा खंडन किया गया है शास्त्रों में। तो हमें समझना चाहिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कि वास्तव में ज्ञान क्या है। तो इसी ज्ञान को जब इस तरह से प्राप्त किया जाता है तो भगवान की दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आने के लिए, इस स्थिति पर आने के लिए क्या होना पड़ेगा? हमें जो प्रमाणिक गुरु वैष्णव हैं उनका सेवा करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान जो पढ़ने से प्राप्त नहीं होता है, भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को स्थिर होकर, कैसे स्थिर होंगे? पढ़ लिया हमने सब, भगवत पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, लेकिन अगर गुरु का सेवा नहीं किया तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है। हम सोचेंगे कि हमको ज्ञान हो गया, लेकिन वास्तव में वो साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो ऊपर ऊपर का ज्ञान हो गया है ना? उसमें हमको कुछ अनुभव नहीं होगा। तो जब वास्तविक ज्ञान होगा तो ये स्थिति पर हम पहुंच सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी स्थिति है सच्चिदानंद रूप में प्राप्त होना। तो जब इस स्थिति में होगा तो सृष्टि के समय ना उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो जब व्यक्ति समझ जाता है कि वो जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, और ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए ऐसा नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा है ना। हाँ, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा है, ऐसा नहीं। जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो इच्छा है भगवान की वही इच्छा है ना। कि हमारे मन का ये, हमारे मन ने कहा कि ऐसा करना चाहिए तो भगवान की यही इच्छा है, शायद ऐसा ही करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम भक्तों को बोलते हैं चलिए प्रभु जी इस साल वृंदावन यात्रा चलिए, बद्रीनाथ यात्रा चलिए, तो लोग बोलते हैं नहीं, अभी भगवान ने बुलाया नहीं, भगवान का इच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो वास्तव में हमारा इच्छा नहीं है, हम बोलते हैं भगवान का इच्छा नहीं हो रहा है ना। भगवान तो चाहते हैं कि सब उनके धाम में जाएं, लेकिन हमारा इच्छा नहीं होता है तो हम बोलते हैं भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में क्या होना चाहिए? जो भगवान का इच्छा है, जो भगवान ने निर्देश दिया है वो हमारा इच्छा होना चाहिए ना। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? मन मना भव मत भक्तो मद्याजीवम नमस्करो, कि भगवान के भक्त बनो, उनकी शरण में जाओ। और
उनको नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो। तो वैसा करेंगे तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति के ज्ञानम ज्ञानिन सत्तद। तो उस तत्ववेत्ता गुरु के पास जाकर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। नहीं करते हैं तो अभी हम बहुत दूर हैं। और ज़्यादा ज़रूरत है श्रवणम कीर्तनम करने की। जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे प्रमाणिक भक्त से, साधु से, उतना हमारा चेतना शुद्ध होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम भी जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, फिर नाम जप करना चाहिए। उससे जल्दी से जल्दी हमारा चेतना शुद्ध होगा और हम जल्दी से जल्दी गुरु के प्रति शरणागत होकर भगवान के भक्ति को समझ सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ऑल्टर खुलने वाला है। सब भक्तों से निवेदन है, कृपया दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधारास बिहारी जी की, श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताय गौर प्रेमानंदे।